And that means in our behavior, when we get into a space of, I do not like this, or I don't like this person, or I don't like that person, etc., etc., there is a calling for us to understand that जिसको हम आई लाइक दिस आई डोंट लाइक दिस कह रहे हैं, दोनों जगह कृष्ण है। तो हम देख किसको रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि जिनके साथ बहुत ही मजेदार कहानी है कि गुरजेफ का है। कहते हैं कि अपने अनुयायियों के साथ एक बार जा रहे थे। एक व्यक्ति गाय को बांध करके खींच के ले जा रहा था, क्योंकि वो उसकी गाय थी और अड़ रही थी। तो गुरजेफ ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इसमें मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है? सबने कहा मास्टर वो गाय का मालिक है और सर्वेंट जो है वो गाय है। तो गुरजेफ ने कहा अच्छा, सोच करके बताओ। सब वहीं अटके रहे कि नहीं नहीं ऐसा ही है। गुरजेफ ने कहा अच्छा अब देखो। पीछे से गए और जैसे कि हम जब फ़िल्म देखते हैं तो हमको पता है देयर आर 32 फ्रेम्स in a second that moves, and it moves so fast that everything appears to us moving, but there are static frames which are moving so fast, right? Similarly, the bee is moving, so I should be able to look. अगर हम बी को एक जगह पे रोक दें, हमको पता है ये यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इट इज मूविंग। तो कछुआ का जो फ्रेम है ना, वो उसको कैप्चर ही नहीं कर सकता है। प्लीज क्लोज योर आई एंड ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaskar, everyone. Okay, so chapter 10 and second, yeah, 10वें अध्याय में है हम लोग और हमने 20वां तक किया है ना शील जी? हाँ जी 20th। ऋचा जी, 20 तक हो गया, 19-20 हुआ हमारा 20 तक। चलिए, कुछ प्रश्न वगैरह एनीथिंग? एनीथिंग? कुछ नहीं? okay. तो हम अ, बहुत ही आनंददायी मोड़ पर है हम लोग, जहाँ पर कृष्ण अर्जुन के आग्रह करने के कारण अपने अनेकों रूप का विवरण देने वाले हैं। अर्जुन ने उनसे कहा था कि हे जनार्दन, मुझे अपने बारे में विस्तार से बताइए। और कृष्ण ने कहा था कि विस्तार से तो नहीं बताएंगे, किंतु वो बताएंगे एज पर दी प्रोमिनेंस, जहां पर प्रधानत्व है उनका। और हमने देखा था कि कृष्ण जो इनफाइनाइट हैं, यदि वो अपने विषय में विस्तार से बताने लगे तो भगवत गीता ही इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कृष्ण को ये कंटेन करना ही था, सो दैट द फाइनल आउटकम विच इज अर्जुन गांडीव उठाएं और युद्ध पर लग जाएं, ये पूर्ण हो सके। सो विद दैट 21st से लगभग 40th वर्ष तक यही है। कुछ एक बात है जो पिछली बार छूट गई थी, जो मैं बाद में देख रही थी। 20वें
में जब कृष्ण कहते हैं आई एम द सेल्फ ओ गुडाकेश एग्जिस्टेंट इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स, आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड ऑल्सो द एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। बिगिनिंग एंड मिडिल जब कहते हैं कृष्ण कि मैं आदि भी हूँ, अंत भी हूँ और मध्य भी हूँ, सो इट इज टू अंडरस्टैंड स्वरूपेण अतते coincidentally everybody is remembering me right now. I think I should put it on silent now. Yeah, sorry. तो कृष्ण जब कहते हैं कि मैं आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ, तो इससे क्या तात्पर्य लिया जाए? बहुत सीधी-सी बात है, जो आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, तो एवरीथिंग इज़ इन दैट। माने हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, जान सकते हैं, विचार सकते हैं, जो कुछ भी जो ज्ञेय है या जो हमें नहीं पता है, जो भी हमें ज्ञात है, जो अज्ञात है, वो सब कुछ उसके भीतर ही समाया हुआ है। एंड सो it also means that the existence of anything and everything is कृष्ण। कृष्ण ने कहा भी है कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं, तो केंद्र सबका कृष्ण ही है। क्योंकि कृष्ण ही सबके हृदय में स्थित हैं, तो केंद्र में सबके कृष्ण हैं। यानी केंद्र में हम सब एक हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। ऊपर से हमारे हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जो हमारी रूपरेखा है, वहाँ से हम भले पुण्यात्मा दिखते हों, पापात्मा दिखते हों, दुराचारी दिखते हों, सदाचारी दिखते हों, किंतु जब केंद्र की बात आती है, तो हम सब एक हैं। दिस इज वन रीजन व्हाई सनातन धर्म हैज सीन अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, जहाँ पर हमने प्रभु को हर दिशा से प्राप्त करने का प्रयास किया है। और तंत्र में यही यही होता है। तंत्र में हर चीज को, जिसको कि हम कहते हैं कि ये ईश्वर के कक्ष में नहीं होना चाहिए, ईश्वर के सम्मुख नहीं होना चाहिए, ये पवित्र कार्य नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तंत्र में उन कार्यों को भी उठाया गया है और उसका जो डिवाइन एस्पेक्ट है उसको उद्धृत किया गया है। दैट हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। तो उन मार्गों से भी पहुंचे जा सकते हैं, जिन मार्गों को जो साधारण संसारी है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मंदिर के बाहर, माने ईश्वर की परिधि के बाहर। जब हम ईश्वर के विषय में सोच रहे हैं तो उसके विषय में नहीं सोच सकते। सो एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन कृष्ण, एंड दैट मीन्स इन आवर बिहेवियर when we get into a space of I do not like this, or I don't like this person, or I don't like that person, etc., etc., there is a calling for us to understand that जिसको हम I like this, I don't like this कह रहे हैं, दोनों जगह कृष्ण है। तो हम देख किसको रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि जिनके साथ व्यवहारिक तल पर बात नहीं बन रही है, जो व्यवहारिक तल पर थोड़े कपटी से हैं, जो व्यवहारिक तल पर आपका अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उनसे जाकर के आप घुल मिल जाइए, मित्रता कर लीजिए। बात सिर्फ इतनी है कि आप भले उनसे दूर रहें, बेशक उनसे दूर रहें, किंतु उनके प्रति दुर्भावना की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि केंद्र में सबके कृष्ण ही है। एंड दैट, ट्रस्ट मी, इज अ ग्रेट पीस। इट्स अ ग्रेट पीस। क्योंकि हमारे जीवन में, एंड इन फैक्ट इन द एंटायर अपब्रिंगिंग ऑफ आवर्स, हमारे जितने अनुभव होते हैं, तो हम बहुत कुछ पकड़ के रखते हैं। एंड आई मीट लॉट ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग नहीं,
दे हैव सेड दिस टू मी, नहीं, दे हैव चीटेड मी, आई कैन नेवर फॉरगिव देम। नुकसान किसका हो रहा है? जिसने चीट किया, या आपका, जो प्रति क्षण उस प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं? बुद्ध ने ये उदाहरण दिया था ना कि क्रोध ऐसा है जैसे कि आपने हाथ में अपने गरम कोयला लिया है कि मैं मारूंगा उस किसी के ऊपर, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि हाथ तो आपका ही चल रहा है, तो वो आपको ही चलाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जब इस प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं किसी के प्रति, मन में हर समय वो खटपट चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसने ठीक नहीं किया मेरे साथ, इसका व्यवहार कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। हु इज सफरिंग? वी आवरसेल्व्स। और जब हम उस सफरिंग की ज्वाला में जल रहे हैं, तो क्या हम कृष्ण की तरफ मुख कर सकते हैं? हमारा ध्यान तो उस व्यक्ति, उस अनुभव के प्रति चला जाता है ना, जिसने हमको कष्ट दिया, जिसने हमको दर्द दिया। और जब ध्यान वहां है, तो हमको कृष्ण कैसे दिखेंगे? हमारा मन भजन कैसे गा सकता है? एंड सो studying these texts and getting deeper into it brings a lot of release and peace at the beginner's level. धीरे धीरे जैसे आप इसमें और गाढ़े उतरते जाएंगे, आप पाएंगे कि अब वो बातें बिल्कुल इमटेरियल हो गई हैं। कहा किसी ने, कहा जाओ तुम कहो, and that's it, that's where it ends. You do not suffer in the fire of taking revenge and all such things. तो कृष्ण आदि हैं, मध्य हैं, अंत हैं। इस बात का स्मरण रखना हमारे लिए बड़ा फलदायी हो सकता है। This helps us in let go a lot. Yeah, this can help us let go a lot. चलिए इसके साथ 21वें में प्रवेश करते हैं। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्य, आदित्य, आदित्य नाम अहम। आदित्य के 12 नाम बताए जाते हैं। उसमें मैं कौन हूं? विष्णु हूं। आदित्य नाम अहम विष्णु हूं। ज्योतिषम रवि अंशुमन, जो ल्यूमिनरीज हैं, जो ज्योति देते हैं, उसमें मैं कौन हूं? मैं रवि हूं। मरीचि मारुतम अस्मि, मारुत में मैं मरीचि हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, और स्टार्स में मैं कौन हूं? चंद्रमा हूं। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। So of the Aditya, I am Vishnu. Of luminaries, the radiant sun. Of the wind, I am Marichi. Of the stars, the moon. बहुत ही मजेदार है। जब मैंने इसको बिल्कुल पहली बार देखा था ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मतलब आज से करीब कुछ वर्ष पहले कि ये क्या है, इसको कैसे समझा जाए। एंड इसको कहते हैं कृष्ण की कृपा। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये 12 आदित्य
कौन है, क्या है? एंड समबडी सेंट अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें 33 कोटि देवी-देवता के विषय में बताया गया है। विल गेट इंटू दैट। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर ए सिखाना हो, तो हम सिर्फ ए बोलते हैं तो काम नहीं चलता है ना? हमको क्या बोलना पड़ता है? ए फॉर एप्पल। तो हमको उसे एक विजुअल देना होता है। वी हैव टू गिव दैट चाइल्ड अ विजुअल, एंड दैट्स एन एनफ एविडेंस टू अंडरस्टैंड that mind functions in terms of visuals more. शायद मुझे कभी एक बार लगा था कि हमारे यहाँ जो एक अकाउंटेंसी के लिए चित्रगुप्त को माना गया है, दैट द accounting of everybody's karmas is kept by Chitragupta. And this name itself is very interesting. How is the accounting kept? In the form of chitra, in the form of pictures. And why Chitragupta? Because these pictures need interpretation. और क्योंकि हमको वो समझ नहीं आते हैं, इसलिए वो हमारे लिए गुप्त हैं। नॉट बिकॉज़ दे आर हिडन। जैसे मॉडर्न आर्ट है ना, हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे पूरे कर्मों का लेखा-जोखा चित्रों के फॉर्म में है, और वो गुप्त है क्योंकि हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। उसी प्रकार जब कृष्ण ने बताना शुरू किया है, तो वो उपमा दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं कौन-कौन हूँ। इसका अर्थ ये थोड़ी है, अभी तो कह रहे थे ना इसके पहले, मैं आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। तो मैं तो सब कुछ ही हूँ। मैं शैतान भी हूँ, मैं ईश्वर भी हूँ। एवरीथिंग इज़ मी। तो फिर यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो आदित्य में वो सिर्फ़ विष्णु ही होंगे, शेष जो 11 हैं वो नहीं होंगे। वो सब हैं। किंतु अर्जुन, यदि तू मेडिटेट करना चाहता है किसी पर, तो तू विष्णु पर मेडिटेट कर। तो शब्द सीमित हैं, उनको समझना कठिन है, और इसीलिए लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है। शब्द ब्रह्म को नहीं बता सकते, लक्षणा की आवश्यकता पड़ती है। ज़ेन में एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहते हैं कि एक बार अ, एक एक बूढ़ी स्त्री के यहाँ चोरी चोरी करके गया। वो टूटे-फूटे कुछ बर्तन वग़ैरह थे, लेके गया, और वो बैठी सोच रही है। किसी ने उसे रात को कहा कि अरे माई, तुम्हारे यहाँ तो सारी चोरी हो गई। तो वो कहती है चंद्रमा की ओर इशारा करके, काश मैं उन्हें वो दे पाती। और एक और कहानी है जो कहती है कि चंद्रमा की ओर इशारा किया ये बताने के लिए कि वो क्या है, बट दोज हु कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट ओनली कुड लुक एट दिस पॉइंटिंग, कि वो उस तरफ उंगली है। उनको दिखी क्या? उंगली। चंद्रमा का कुछ अता पता नहीं हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव की बात है, उसके अलावा उसको समझाना बहुत कठिन है। जैसे मैं पिछली बार जब हम लोग श्री राम गीता कर रहे थे, तो एक प्रश्न आया था कि, एंड वी आल्सो हैव अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट। प्रश्न था कि कैसे हम फॉरगिव करें उसको जो कि दिन रात मेरी बुराई कर रहा है, बिचिंग कर रहा है, एंड हाउ डू आई बी लविंग टुवर्ड्स दैट? एंड आई पिक्ड अप the content from Map of Consciousness, which says that if there is a scale of 0 to 1000, 0 being no consciousness and hence death of the body, and 1000 being enlightened, Buddhahood, Krishnahood, then people with fear,
greed, shame, guilt, all of them are below 200. And this is not just 200, it is 10 to the power 200. And so it is 10 to the power 1000 when it is about enlightenment. और जो लव का कैलिब्रेशन था वो था 500, 10 to the power 500. तो imagine you who have become love, if come in front of somebody who is at very lower level of consciousness, आप तो ऑटोमेटिकली आच्छादित हो जाते हैं, यू ऑटोमेटिकली टेक ओवर। आपकी आभा इतनी तगड़ी है, आपका प्रकाश इतना तगड़ा है कि सामने वाला खुद ही पिघल जाएगा। That's what used to happen when people would sit in front of Maharshi Raman. Much higher calibration. बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, साइलेंस में, मौन में सब समझ जाते हैं। That's what used to happen with Ramakrishna Paramhans. So this is the kind of upama that Krishna is bringing to us. So he says, of the Aditya, I am the Vishnu. हमारे यहाँ ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और महेश, महेश को तो लेके फिर भी हम जागरूक हैं थोड़े से, क्योंकि हम सब विध्वंस से डरते हैं, खत्म होने से डरते हैं, है ना, डिस्ट्रक्शन से डरते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो हर क्षण ये तीनों प्रक्रिया बिल्कुल एक साथ हो रही है ना, हर क्षण ये तीनों प्रक्रिया बिल्कुल एक साथ हो रही है। क्रिएशन हुआ, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, एंड द मोमेंट देयर इज डिस्ट्रक्शन देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग क्रिएटेड। लेकिन हमारा जो पूरा अ, जो हमारी पूरी कंसंट्रेशन है, जो हमारा फोकस है, वो किस पर होता है? सस्टेनेंस पर। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही होता है। इसीलिए विष्णु के रूप होते हैं, अवतार होते हैं, बिकॉज द प्लैनेट हैज टू सस्टेन, धर्म हैज टू बी देयर, एंड सस्टेनेंस इज द जॉब ऑफ विष्णु। सो हिज अवतार। एंड when Krishna says this also means that he is very, very close to us, because we are all the time thinking and focusing upon sustenance. Now, coming to the uh, 12 Aditya, we understand the concept of 33 Koti Devi Devta, hai na? This is not 33 Karod Devi Devta. Koti is also a word used for the clarity of categorization. तुम किस कोटि के हो, निम्न कोटि के हो या उच्च कोटि के हो या बिल्कुल उच्च कोटि के हो, एटसेट्रा। तो कोटि का अर्थ जो है ना, वो कैटेगरीज भी होता है। और जब 33 कोटि देवता बोला जाता है तो एक कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। तो मिस इंटरप्रिटेशन में लोगों ने उसको करोड़ बना दिया है, बट एक्चुअली इट इज अबाउट 33 कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ देवी देवता, जिसमें से 4 मुख्य श्रेणी बनाई गई हैं। पहला श्रेणी है 12 आदित्यों का, दूसरा श्रेणी है 8 वसुओं का, तीसरी 11 शिव का, और चौथी 2 आदित्य कुमार का। दिस टुगेदर मेक्स 33। और 12 आदित्य जो हैं, उसमें जो 12वें हैं वो है वामन, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। ये 12 आदित्य हैं। तो वामन अवतार के लिए हम जानते हैं कि वो विष्णु के प्रतीक हैं। तो उनको लिया गया है कि जो 12 आदित्य हैं उसमें से मैं विष्णु हूँ। इसके बाद बहुत मजेदार बात है कि जब सूर्य की बात
ल्यूमिनरीज की बात आई, वो जो चमकता है, तो कृष्ण ने उपमा दी सूर्य का। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य से ज्यादा ब्राइटर स्टार हमारे लिए है नहीं, अंतरिक्ष में है नहीं। देर आर इवन ब्राइटर स्टार्स, येट द सन। वाई? बिकॉज द एग्जाम्पल हैज टू बी समथिंग दैट वी कैन रिलेट विथ। होंगे कई सारे स्टार्स जो बहुत बहुत प्रकाशित हैं और हमसे करोड़ों मील दूर हैं, लेकिन उससे हमें क्या? वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। और उपमा दी जा रही है ना, तो जो उपमा हमारे काम की ना हो, अगर मैं ए फॉर एप्पल को समझ ही ना पाऊं, क्योंकि एप्पल मुझे मुझे पता ही नहीं है कि एप्पल होता ही क्या है, जिसको दिखाया ही ना जा सके, तो मुझे ए समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ल्यूमिनरीज में रवि, दैट विच इज shining and that which sustains life. And how beautiful is that? That it is producing the exact heat that is needed for the life to sustain on the planet. इसको आप साइंटिफिक रूप से भी देख सकते हैं और आप इसको एज अ मैजिक भी देख सकते हैं। मैजिक बिकॉज अगर सूर्य थोड़ा और तेज हो जाए तो हम सब जल जाएंगे, और थोड़ा ठंडा हो जाए तो शीत से हम सब मर जाएंगे। और इसको आप साइंटिफिकली भी देख सकते हैं बिकॉज नाउ साइंस हैज गॉन देयर। बट द रिलेशनशिप दैट वी हैव, और सनातन धर्म में हर वो चीज जो जीवन की प्रक्रिया को सस्टेन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, हमने उसको पूजा है। तो हमने जल को पूजा है, हमने आकाश को पूजा है, हमने सूर्य को पूजा है, हमने पक्षियों को पूजा है, हमने पशुओं को पूजा है, हमने सांपों को पूजा है, हमने पेड़ों को पूजा है, हमने पहाड़ों को पूजा है। What is that for? That is to make us understand that each form that's there on the planet is supporting us to sustain. There is a need for all form of life to exist together. और जब जब हमें ये लगता है कि हम ही महान हैं, मनुष्य रूप ही महान है, तब तक कुछ ऐसा होता है जो हमको हमारी छोटेपन का एहसास करा जाता है ना? सो कृष्ण जब प्रकाशित ल्यूमिनरीज में कौन है? सूर्य है। उसके बाद कहते हैं मरीचि मारुतम अस्मि। मारुत इज विंड। विंड में 49 प्रकार के विंड गॉड्स या वायु गॉड्स बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, और उसमें से मरीचि की भी कुछ विशेषता अवश्य होगी जो मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ। इफ एनीबडी हियर नोज, इट वुड बी लवली टू हियर, बट दैट्स व्हाट ही टॉक्स अबाउट। एंड देन ही सेज नक्षत्राणाम अहम शशि। शशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? आप यदि ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। वी नो दैट वी आर मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, एंड with the gravitational pull of moon there is a high tide and low tide. So there is a change in how we perceive things. जो अमावस्या का चंद्रमा है और जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक यानी शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी कृष्ण पक्ष, उस बढ़ते और घटते चंद्रमा का भी मन पर प्रभाव होता है। और मन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसका जो फंडामेंटल होता है वो होता है मन।
मेरा मन नहीं कर रहा। एक ही प्रकार का भोजन है, किसी को स्वादिष्ट लगता है, किसी को बिल्कुल बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि किसी के मन पे वो स्वाद चढ़ा हुआ है, किसी के मन पे वो स्वाद चढ़ा ही हुआ नहीं है। एक ही पार्टी है, किसी को बड़ी अच्छी लगती है, कोई बहुत बोर होके आता है। क्योंकि किसी के मन को वो बहुत भा गया और किसी के मन को वो बिल्कुल नहीं भाया। मन हमारा कैसा है, ये हमारे जीवन का आधार होता है। हम किस प्रकार के निर्णय लेते हैं, अ लॉट ऑफ आवर डिसीजंस इज़ बेस्ड ऑन नहीं, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं करना, मेरी ये रुचि नहीं है। मेरी से हम क्या कहते हैं? हमें कोई हमारे आत्म साक्षात्कार का तो पता नहीं होता है। मेरी से हमारा अर्थ होता है हमारा मन। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नक्षत्रों में वो कौन है? वो चंद्रमा है, जिसका हमारे जीवन पर इतना प्रभाव है, जो हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं। प्रदीप जी, आपने कुछ शेयर तो किया है, अब मैं देख तो नहीं पा रही हूँ। हुँ, कुछ बोलेंगे? अच्छा, 49 मारुति के नाम हैं। गरुड़ पुराण तथा अन्य पुराणों में, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक बिल्कुल दूसरा दृष्टांत है। चलिए इसको देख लेंगे फिर। अभी तक कुछ कोई प्रश्न या कुछ भी? एनीथिंग दैट एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? चलिए फिर हम लोग 22वें की ओर चलते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदा नाम सामवेदः अस्मि। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवा नाम अस्मि वासवः। वासव इंद्र को कहते हैं। अभी हम जो 33 कोटि में देख रहे थे ना, वसुओं की भी कोटि है। देखते हैं इसको भी। हुँ। तो देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि। इंद्रियों में मैं कौन हूँ? मन हूँ। और भूतानाम अस्मि चेतना। भूत माने लिविंग बीइंग्स, उसमें मैं कौन हूँ? चेतना हूँ, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। जिनको भी वेदों का थोड़ा ज्ञान होगा, आप जानेंगे कि सामवेद जो है, इट डील्स विथ म्यूजिक एंड आर्ट। जितने भी गायन, वाद्य, ये सब कुछ है। सो सामवेद इज सपोज्ड टू बी संग। तो कृष्ण कहते हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। एंड वी नो दैट हाउ इंटीमेट बांसुरी इज टू कृष्ण। जब हम बांसुरी की बात करते हैं, धुन की बात करते हैं, तो कृष्ण हमारे समक्ष आते हैं। और म्यूजिक का या संगीत का या धुन का इतना महत्व क्यों है? जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, वी नो कि ये जो हमारा अ, हमारी प्रकृति है, ये धुन उसमें से निकल के आते हैं। जो भी नोट्स हैं, वो उसमें से निकल कर के आते हैं। इसीलिए जो संगीत बने शास्त्रीय, उनके अपने प्रहर होते हैं कि वो कब गाए जाते हैं। प्रातः में गाए जाते हैं, सायं में गाए जाते हैं, मध्य में गाए जाते हैं, रात्रि में गाए जाते हैं। हर एक समय का अपना राग है, विशेष राग है। और वो कुछ नोट्स को पकड़ते हैं, कुछ नोट्स को छोड़ते हैं, उनका आरोह होता है, अवरोह होता है।
we know that we know of the story of तानसेन, जब मेघ मल्हार गा करके उन्होंने वर्षा करा दी थी, राग दीपक गा करके ज्योति जलाए थे। Because all the ragas, they have got deep impact on our entire being. क्योंकि ध्वनि क्या है? ध्वनि वाइब्रेशन है, ध्वनि फ्रीक्वेंसी है। मंत्रोच्चारण हम जब करते हैं तो हम ध्वनियों का ही प्रयोग करते हैं ना। एंड हु वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पीपल, frequency, energy. So there is a direct correlation between music and humans. और यदि आप म्यूजिक में बिल्कुल खो जाएं, that's also the moment when you have the capacity to realize yourself. A moment when you totally forget who you are, that you as you exist, and then only the music exists. In fact, zen में तो सामुराइज की कथा है। सामुराई जो zen के होते हैं, they are the best of the warriors. zen, जो कि zen monk हम कहते हैं, जो कि जहाँ पे जो पूरी विधि है आत्म साक्षात्कार की, उसमें वॉरियर का कहाँ स्थान आ गया? बट you will not find a better warrior than a zen master. Exactly, that's the case of Arjun. Because the constitution is such that when you are fighting, you are no more. Just the fight is there. Only the fight. ओशो कहते हैं कि अर्जुन कौन है? जैसे हम सबके पास एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है ना, दैट वी आर एन्चेंटेड बाय म्यूजिक और डांस और पेंटिंग और स्टोरीज एंड थिंग्स लाइक दैट। अर्जुन इज एन्चेंटेड बाय द स्वॉर्ड। वो जब अपनी प्रतिभा के सबसे शिखर पर लड़ाई करेंगे तो वो भूल जाएंगे कि वो अर्जुन है, एंड दैट कुड बी हिज मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। Because the Arjun, the personality, the great warrior, the great Dhanurdhar would not exist at that moment. So, वेदों में वो सामवेद हैं. And he's not talking of Atharved and Yajurved. Why? Because he is not keen in the अथर्ववेद में क्या है, हम अथर्ववेद की संहिता में पूरे कर्म कांड का ब्यौरा है कि कोई भी यज्ञ वगैरह कैसे किया जाए। सॉरी, ऋग्वेद में। अथर्ववेद इज मोर अबाउट दी all the tantric siddhiyas and all of that. So none of them is allowing you to reach that. And so he picks up Samved. Again to reinstate, Krishna is everything. Adi, Madhya, Ant. So all is in Krishna. अगर आप बहुत बड़ा सा एक कटोरा बना ले, एक वैसा कुछ भी जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित हो सके, तो वो जो कटोरा होगा बड़ा सा, वो कृष्ण है, जिसमें पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड है। बट टू मेक अस अंडरस्टैंड, कृष्ण इज टॉकिंग इन लक्षणा, ही इज टॉकिंग इन इंडिकेशन। भाषा पूरी तरीके से लाक्षणिक है। चलिए यहाँ रुकते हैं, अभिषेक जी को कुछ कहना है, बोलिए अभिषेक जी। एग्जैक्टली सेम आज मैंने पढ़ा था। आई वॉज गोइंग थ्रू देवी भागवत स्कंद 1। तो उसमें उसी में जब मतलब सिमिलर एग्जैक्टली द सेम चीज आती है कि देवी कौन है। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस, कि वो कहती है कि कहीं पर विष्णु है, वो शेषनाग पर है। वो शेषनाग उस जल में मतलब बहुत ही पुरातन जल है,
मगर वो जल भी तो कहीं होगा, उसको भी किसी कटोरे ने थामा होगा। वो कौन है? तो वहां पे देवी भागवत कहते हैं कि वो स्वयं भगवती हैं, और वही वही कृष्ण है, और वही गीता में बताए गए हैं। एग्जैक्टली वन टू वन वर्ड्स व्हाट यू हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड। Absolutely. And you know what? You can relate with all of this. A very personal experience I very recently I had. So, uh, as a part of our ritual in the sadhana, we were told to go to the temple and break a coconut. नारियल का को तोड़ना था, अहंकार को समर्पित कर रहे हैं, वो लक्षणा होती है। नारियल इज ऑलवेज डिपिक्टिंग द ईगो विच इज ब्रोकन, दैट्स वाई नारियल की बलि दी जाती है, नारियल फोड़ा जाता है। सो when I went to do the ritual in the temple, गणपति को अर्पित करना था। I had I have been to that temple so many times, और वो कोई बहुत खास ऐसा जागृत मंदिर है ऐसा नहीं है, वो हमारे मोहल्ले का ही टेम्पल है। And when I went there, I had such profound feeling. There was so much of elation from within, and I was so happy being there. I could never have thought of. उस मंदिर में कितनी बार पता नहीं मैंने मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया है, बट ऑल जस्ट एज अ रिचुअल years ago. And today I went almost, I mean, this time I went, I think almost after 2, 3, 4, 5 years. I'd been there before pandemic, and I had a totally different experience. So I was telling this to my meditation teacher that you gave this ritual, and I cannot tell you how happy I was. इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्रभु आपने मुझे पुकार लिया, ऐसी वाली फीलिंग थी। एंड देन शी सेड दैट जब आप साधना में आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू इवॉल्व, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, द कनेक्ट दैट यू हैव इवन विथ द डेटी, जिसको कि हम सिर्फ एक मूर्त बोलते हैं, जिसको कि हमने ही बनाया है, इट इज सो वेरी डिफरेंट। हैज द डेटी चेंज्ड? नो, but there is something in me which has changed, which is relating with the deity in totally different way. And कृष्ण तो बहुत क्लियरली बोलते हैं, तुम मुझे जैसे जपोगे मैं तुम्हें वैसे ही जपूंगा। So then the entire experience is the experience given by him. So when you read all of this, all that you get to understand is we all have that potential, possibility. It's just that, are we willing to move in that direction? What have we given importance in life? किसको हमने बहुत महत्वपूर्ण माना है, और जिसको महत्वपूर्ण माना है उसी को हम जपते रहेंगे, और जो जपेंगे कृष्ण हमको वही और दे देंगे। यही मैनिफेस्टेशन भी है ना। हु यू आर यू मैनिफेस्ट दैट। आप स्केर्सिटी माइंडसेट में रहेंगे, यू विल मैनिफेस्ट मोर स्केर्सिटी। गरीबी कभी भी आपकी परिस्थिति की नहीं होती है, गरीबी हमेशा मानसिक होती है। आपको करोड़ों भी मिल जाएं तो भी आप गरीब हो सकते हैं, अरबों भी मिल जाएं तो भी आप गरीब हो सकते हैं। लेकिन आपके पास एक रोटी है और आप वो भी बांट के खाने को तैयार हैं, तो आप मन से बिल्कुल अमीर हैं, क्योंकि आपको वो भौतिकता पागल नहीं कर रही। आप संतुष्ट हैं, आपका मन भजन में लग सकता है, आपका मन स्तुति में लग सकता है। लेकिन जो मन पागल हुआ जा रहा है भौतिक अमीरी के प्रति, वो कभी भी उसको नहीं जान सकता जो विराट है, जो सब कुछ है, सर्वस्व है। और ये इससे बड़ी गरीबी कुछ हो नहीं सकती कि आपने उस पूरी संभावना का गला घोंट दिया है। इससे बड़ी गरीबी कुछ हो नहीं सकती। तो कहते हैं देवों में मैं इंद्र हूं। इंद्र कौन है?
आभा जी, आप म्यूट पर हैं। देवताओं का राजा ना, किंग, देवताओं के राजा हैं और और इंद्रियों के विजेता। एब्सोल्युटली। तो मैं देवताओं में इंद्र हूँ, यानी मैं वो हूँ जिसने विजय प्राप्त कर ली है, और मैं राजा हूँ। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, और इंद्रियों में मैं क्या हूँ? इंद्रियों में मैं मन हूँ। माने वैसे तो इंद्रिय हम सिर्फ पंच इंद्रियों की ही बात करते हैं। जब हम इंद्रियों की गणना करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, दीज आर द ओनली सेंस ऑर्गन्स। बट इफ यू लुक एट देम क्लोजली, व्हाट डिक्टेट ऑल ऑफ दिस सेंस ऑर्गन? आप बहुत कुछ आपके सामने खुला पड़ा है, या आप मान लीजिए एक स्थान पर जाते हैं, आपकी दृष्टि तो हर चीज पर पड़ती है ना, हर वस्तु पर पड़ती है, पर क्या आप हर एक वस्तु को पिकअप कर पाते हैं? आप उसको पिकअप कर पाते हैं जिसके साथ आपके मन का कोई जुड़ाव होता है, चाहे वो आपके लिए ज्यादा विशिष्ट हो, ज्यादा महत्वपूर्ण हो, या वो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार हो। You pick up something that you totally relate to, or something that you just don't like. किसका कार्य है ये? मन का। तो इसीलिए बहुत सारे जगहों पे मन को छठी इंद्री भी कहा गया है, द सिक्स्थ सेंस। और पूरे आध्यात्मिक यात्रा में इस इंद्रिय मन को ही तो बस समर्पित होना होता है। यदि मन कृष्ण हो गया, यानी मन शून्य हो गया, तो कृष्ण ही तो बचे ना। तो इसीलिए कृष्ण स्वयं को कहते हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं, सारे भाव का मैं केंद्र हूं। सारे भाव मन में उठते हैं ना, कृष्ण ही वो हैं। और इसके बाद कहते हैं कि भूतों में वो चेतना है। सो ही इज नॉट द बॉडी, ही इज नॉट द माइंड। वो मन भूतों में, दैट विच इज रोटेटिंग, he is not that. He is that which is allowing the beings to exist as beings, the very आधार of it. जैसे बल्ब तो है, लेकिन यदि उसमें विद्युत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। बल्ब यदि जलता ही नहीं है तो वो मेरे किसी कार्य का नहीं। कृष्ण इज दैट। फिर से वही बात आ गई ना, कहा था ना पीछे कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं, केंद्र हूं। देखिए, कहते हैं कॉन्शियसनेस में ही हूं। एनीथिंग टू डिस्कस हियर? चलिए फिर 23rd देख लेते हैं। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि। रुद्रों में मैं कौन हूं? मैं शिव हूं। एंड आई एम वित्तः ईशः यक्ष राक्षसाम। वित्त इज वेल्थ। वित्त के ईश्वरों में, इन द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, इन लॉर्ड ऑफ वेल्थ हम किसको कहते हैं? कुबेर को। तो यक्ष और राक्षसों में मैं कौन हूं? कुबेर हूं। वसुनाम पावकः च अस्मि। Among the Vasu, I am Agni, and I am Meru Shikharinam Aham. मेरू पर्वत हूं among the mountains. And of the
the Rudras, I am Shankara. Of the Yaksha and Rakshasa, the Lord of Wealth, Kuber. Of the Vasu and Pavakaha, okay, so of the Vasu, I am Pavakaha. And of mountains, Meru, I am. मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ। सब ऐड कर देते हैं नंबर वगैरह। ये 33 कोटि से आया है। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 33 कोटि देवी देवता की जो श्रेणी हम बात कर रहे थे, तो पहला तो 12 आदित्य था, दूसरा 8 वसु हैं और तीसरा 11 शिव है। तो हम लोग पहले यहाँ से आरंभ करते हैं। रुद्र के ना 11 रूप बताए गए हैं, यानी भगवान शिव के 11 रूप, जो कि विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक होते हैं। उसमें है हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजिता, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रैवता, मृत्यु, सर्व और कपाली। और कहते हैं ये कि मैं रुद्र में शंकर हूं। टिपिकली द मोमेंट वी टॉक ऑफ रुद्र, जो हमारे भीतर पहला भाव आता है, पहला विचार आता है, वो होता है विनाश का। और विनाश से हम सब डरते हैं। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये कहते सभी हैं, लेकिन परिवर्तन को रेजिस्ट भी हम सब उतने ही पुरजोर तरीके से करते हैं। हम सिर्फ उसी बदलाव को पसंद करते हैं जिसमें जो मेरा जाना पहचाना है, जो मैं चाहती हूं कि हो जाए। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी नौकरी में तरक्की हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए। जो मैं चाहती हूँ कि अ, मेरी शादी हो जाए। उस तरह के परिवर्तनों को ही हम स्वीकार करते हैं, जो हमने तय किया कि हम ये चाहते हैं। पर वो सारे परिवर्तन जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, जहाँ पर हमें डर लगता है, और डर किस बात का लगता है? अपने खत्म हो जाने का, अपने विनाश का। क्योंकि उस परिवर्तन को अभी तक हम ग्रास्प नहीं कर पाए हैं, उसके साथ अलाइन नहीं हो पाए हैं, और इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो विनाश हमारे लिए अति पीड़ादायक हो जाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं रुद्र में शंकर हूं, मतलब वो विनाश में भी बैठे हैं। और जिसे विनाश से भी पीड़ा नहीं होगी, जो उसको भी पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकेगा, क्योंकि विनाश के ही अंत में सृजन है। और महाभारत के युद्ध में हो क्या रहा है? विनाश ही तो हो रहा है ना। इसी विनाश से तो अर्जुन घबराए हुए हैं ना। और हम सब भी तो इसी विनाश से घबराते हैं। कल को ये हो गया तो, पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा कल को ये हो गया तो पर ही तो निर्भर करता है। अगर कल सुनिश्चित ही हो जाए तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, पता ही है कल क्या होना है। वो अलग बात है कि यदि ऐसा हुआ ना तो जीवन बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। जब सब कुछ पता ही है तो भाई, जैसे कोई मूवी का अंत बता देता है तो हम कहते हैं ना, अरे अंत क्यों बता दिया यार, मूवी देखने का मजा ही खत्म हो गया। उसी प्रकार जीवन का यदि सब कुछ पता ही हो ना, तो इस जीवन रूपी मूवी मूवी से हमारा पूरा चार्म खत्म हो जाएगा। जीने का आनंद, जो एक्साइटमेंट रहता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि रुद्रों में वो शंकर हैं।
उसके बाद कहते हैं कि यक्ष और राक्षस में मैं कुबेर हूं। राक्षस कौन होता है? राक्षस माने क्या? राक्षस वो जो अतृप्त है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम सबके भीतर भी एक राक्षस बैठा हुआ है। ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है ना, कि हम सबके भीतर भी एक राक्षस बैठा हुआ है। तो राक्षस कौन? राक्षस वो जो अतृप्त है, जिसको और चाहिए, जिस भी रूप में। और इसी और चाहिए के कारण हमारे भीतर का राक्षस प्रकट होता है। यदि हमें और नहीं चाहिए, तो हम किसी के साथ छल कपट क्यों करेंगे? यदि हमें और नहीं चाहिए, तो हम किसी का हनन किसी भी रूप में क्यों करेंगे? और सिर्फ भौतिक मांग नहीं होती है, मानसिक शारीरिक मांग भी होती है। मेरे हॉर्मोन्स चाहते हैं और ये दिल मांगे मोर। ये सब तो टैग लाइन्स है ना, जिसके ऊपर हम थ्राइव करते हैं। ये दिल मांगे मोर। दिस एग्जैक्टली इज द राक्षसी प्रवृत्ति, कि ये मन और इच्छा करता है। तो राक्षस कौन? वो जो अतृप्त है। लेकिन यही राक्षस जब, और अच्छा, यक्ष भी जो है वो हम कहते हैं अब ऐसे आत्माओं को जो जो टिपिकल डेफिनेशन है, भूमि के स्वामी यक्ष होते हैं। बहुत सारे जितने भूमि होते हैं ना, इसीलिए जब महाभारत में हम यक्ष प्रश्न का उदाहरण देखते हैं, उसमें ये होता है कि युधिष्ठिर एक सरोवर से पानी लेने गए थे और उन्हें पानी लेने से रोक दिया गया था, क्योंकि वो यक्ष उस स्रोत का, उस भूमि का रक्षक था। और कहता है कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तुम पानी नहीं ले जा सकते हो। तो यक्ष को भी, दे आर दी राक्षसास, बट दे देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट अ पीस ऑफ लैंड, सो इट्स एलोकेटेड लैंड पीस टू देम। अब कुबेर कौन है? कुबेर धन के स्वामी है। जो स्वामी होता है इन रियल टर्म्स, वो बंधक नहीं होता है ना। बहुत ही मजेदार कहानी है कि आ, गुरजेफ का है। कहते हैं कि अपने अनुयायियों के साथ एक बार जा रहे थे। एक व्यक्ति गाय को बांध करके खींच के ले जा रहा था, क्योंकि वो उसकी गाय थी और अड़ रही थी। तो गुरजेफ ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इसमें मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है? सबने कहा मास्टर वो गाय का मालिक है और सर्वेंट जो है वो गाय है। तो गुरजेफ ने कहा अच्छा, सोच करके बताओ। सब वहीं अटके रहे कि नहीं नहीं ऐसा ही है। गुरजेफ ने कहा अच्छा अब देखो। पीछे से गए और कहते हैं कि चोरी से किसी प्रकार वो जो रस्सी बंधी थी उस गाय के गले में, उसको खोल दिया। गाय भागी, मास्टर पीछे पीछे भागा। फिर कहते हैं अब बताओ, कौन है स्वामी और कौन है स्लेव, कौन है सर्वेंट? तो हम जिसके ऊपर स्वामित्व जमाने लगते हैं ना, जिसके ऊपर हम आधिपत्य जमाने लगते हैं, अधिकार दिखाने लगते हैं, असल में हम उसके दास हो जाते हैं। क्योंकि फिर हमारे अहंकार के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इंश्योर करें कि वो दास ही बना रहे। और उसको दास बनाए रखने के लिए हम हर वो कार्य करने लगते हैं जो उसको दास बनाएगा, यानी हमारा पूरा ध्यान उसके प्रति चला जाता है और हम उसके दास इस प्रकार बन जाते हैं। इसीलिए जो असली लीडर होता है ना, वो फॉलोअर्स बनाने में कभी रुचि नहीं रखता। असली लीडर वही है जिसके फॉलोअर्स बन जाएं, वो उसको छोड़े ही ना। लेकिन जो लीडर्स फॉलोअर बनाने में लगा हुआ है, वो असल में उन फॉलोअर्स का स्लेव हो जाता है।
तो असली स्वामी वो जो मुक्त है, जो मुक्त है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कुबेर हूं, कुबेर जो धन के स्वामी है, यानी इतना धन है जो अक्षय है, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो इनफाइनाइट है, मुझे उसकी क्या चिंता करनी। वो तो कुछ उसमें से कोई ले भी जाए तो भी इनफाइनाइट बचेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो इनफाइनाइट में से भी कुछ ले गए तो उतना ही बचा, तो मुझे चिंता किस प्रकार की। और जो इस चिंता से मुक्त हुआ कि मुझे इस धन को प्रोटेक्ट करना है, मुझे इस धन को संभाल के रखना है, कोई चुरा न ले, वो ही असली स्वामित्व एंजॉय कर सकता है। बाकी तो उसकी के फेर में लगे हुए हैं कि अरे उसको लॉकर में रखो, यदि उसको कोई चोरी ना कर ले। अब उस धन के दास बन गए, उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। दास का कार्य होता है कि वो स्वामी को प्रोटेक्ट करे। तभी राजाओं के पास इतने लोग होते हैं जो उनके प्रोटेक्शन के लिए घूमते हैं। तो असली स्वामी है कृष्ण, जो उस पूरे आकर्षण से ही मुक्त हैं कि भाई धन है, धन चाहिए। तो जानिए कि आप अपने जीवन में किसी के भी असली स्वामी तभी हैं जब आप उसके आकर्षण से मुक्त हैं। व्हेन यू आर बॉदर्ड कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये इसको संभाल के रखना है, उसको संभाल के रखना है, देन यू आर एक्चुअली अ स्लेव ऑफ दैट। इसीलिए ये कविता मुझे बड़ी प्रिय है, एंड आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ऑथर। लेकिन ये कविता मैंने, मुझे लगता है क्लास 7-8 में पढ़ी होगी हिंदी में। हम्म, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। आई एम फॉरगेटिंग द लाइंस, समथिंग समथिंग, हम धूल उड़ाते जहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। सो व्हेन यू आर दैट फ्री कि मैं कहीं भी जाऊं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज की चिंता नहीं, मस्ती का आलम सदा साथ है, देन यू आर द रियल स्वामी, यू आर द रियल बॉस। तो किसी प्रकार के आकर्षण से मुक्त कृष्ण धन में कुबेर है। इसीलिए अमीर सदा उसी को जानिएगा जो उस चिंता से, उस आकर्षण से मुक्त है, जिसको कुछ लुभाता ही नहीं है। कितने कपड़े चाहिए। अभी वेरी रिसेंटली आई रेड अबाउट सम एक्ट्रेस, शी हैड सम thousands of shoes, पेयर ऑफ शूज, एंड आई वाज लाफिंग कि उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसके पास शूज ही कितने हैं, कौन से कब पहनने, कोई भी निकाल लो। सो व्हेन यू आर टोटली फ्री ऑफ ऑल ऑफ दैट कि मुझ मेरे पास कितने जूते हैं, कितने कपड़े हैं, कितना पैसा है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, एंड ऑल ऑफ दैट, और कितने लोग हैं जो मुझे पूजते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, एवरीथिंग, मैंने कितना पढ़ रखा है, द स्पिरिचुअल शॉपिंग, एवरीथिंग। जब आप उससे मुक्त हैं तो आप स्वामित्व एंजॉय कर सकते हैं। तो यक्ष और राक्षसों में कुबेर है, वसु में वो पावक है। जो आज वसुओं का नाम दिया गया है, इनको प्राकृतिक तत्वों के देवता कहा जाता है। पृथ्वी, ध्रुव, चंद्रमा, अग्नि, वायु, अनल, प्रत्युष, प्रकाश। मांडूक्य उपनिषद में अग्नि के 5 प्रकार बताए हैं।
तो हर एक अग्नि की भी अपनी विशिष्टता होती है। आप चिता की अग्नि को अगर देखेंगे और आप हवन कुंड की अग्नि को देखेंगे, दोनों की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है और ये सूक्ष्म फ़र्क है। बाय कैरेक्टरिस्टिक, साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक शायद फ़र्क ना हो, बट द एंटायर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट। दोनों अग्नि हैं, पर दोनों अग्नि की भी अलग प्रजातियाँ हैं। तो कहते हैं वसुओं में वो पावक हैं, एंड ऑफ माउंटेन्स मेरु। मेरु को वो पर्वत कहा जाता है जहाँ पर ईश्वर वास करने के लिए तरसते हैं। इट्स अ इमेजिनरी माउंटेन एंड दैट्स वेयर एंड इट नेवर इट हैज अक्षय ब्यूटी दैट नेवर एंड्स, कुछ उस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो पहाड़ में कृष्ण मेरु बताते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीथिंग टिल नाउ? यहाँ पे आज विराम देंगे। नमस्ते ऋचा जी। मुझे ना आदित्य के बारे में, जो 12 आदित्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन था। तो सूर्य एक ही है, राइट? आदित्य एक ही है, तो वो जो 12 हैं वो 12 क्वालिटीज, अलग अलग क्वालिटीज डिपिक्ट करते हैं क्या? इज दैट व्हाट इट इज? इनको सूर्य देव के अलग अलग रूप कहे गए हैं। आदित्य के जो सूर्य देव का रिप्रेजेंटेशन भी है, उनके रथ में 12 घोड़े लगे होते हैं, है ना? तो वो अलग अलग रूप कहे जाते हैं और ये भी कहते हैं कि साल के 12 महीनों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप साल के 12 महीनों को देखें तो हर में सूर्य का ताप अलग होता है। हमारे पास ऐसे महीने हैं जब सूर्य की ज्वाला हमको जलाती है, हमारे पास ऐसे महीने हैं जब सूर्य की जो अग्नि है वो हमको बहुत शीतलता देती है। तो सूर्य वही है, किंतु हमारा अनुभव सूर्य के साथ, हमारा एक्सपीरियंस जो सन के साथ है वो अलग-अलग है। तो ऐसे 12 आदित्य हैं। ठीक है ना? घोड़े ऑलवेज़ घोड़े 7 हैं। आई थिंक दे डिपिक्ट 7 डेज ऑफ द वीक। तो 7 घोड़े। अ, वो हो सकता ऋतुओं को वो ऋतुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप व्हाट आई रिमेम्बर। आई थिंक सातवां घोड़ा एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, छह करते 7 हैं घोड़ों के ना सातवें नहीं, को। 7 घोड़े आप सही कह रही हैं। 7 घोड़ों का रिप्रेजेंटेशन सूर्य की 7 किरणों के साथ भी कहा जाता है। जो इंद्रधनुष का रंग होता है उसमें हमारे विबग्योर है ना, तो वो जो प्राइमरी 7 दीज कलर्स उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पे आपको ये भी इसका अर्थ मिलेगा। देखिए, इसको ना हमेशा ऐसे समझिए कि जो भी कुछ कहा जा रहा है उसके केंद्र में कौन है? केंद्र में अनुभव करता है, केंद्र में हम हैं। हमारे लिए उसका क्या अर्थ है, वो महत्वपूर्ण है। सूर्य से पूछेंगे तो क्या सूर्य बोलेंगे कि हम मेरे 12 प्रकार हैं? नहीं, हमारे अनुभव हैं, इसलिए हम उनको 12 प्रकार से कहते हैं। और जैसे ही पृथ्वी घूमती है उसका पूरा वो चेंज होता है। सो बाय एक्सपीरियंस ऑफ सन चेंजेस, दैट्स हाउ डिफरेंट कोटि और डिफरेंट श्रेणी that comes into picture. So at the end of the day, it is about our potential to move up on the scale of consciousness. ये सब हमको एक तरीके से काफी कुछ तो इसलिए है क्योंकि ऋषियों ने इनको देखा है, वो उनके दृष्टा रहे हैं, उनका ऐसा अनुभव रहा है। हम सप्तर्षियों के नाम जानते हैं, पर हम सप्तर्षियों को तो नहीं जानते हैं। लेकिन कई कहते हैं कि आज भी अ, ऋषि आते हैं, उनको बताते हैं। वो एक दृष्टा क्वालिटी है which you develop as you grow up in the level of consciousness. I came across a very beautiful example. This example is of a tortoise and a bee.
कछुआ का जो फ्रेम होता है ना, फ्रेम ऑफ व्यूइंग, उसमें वो जो एक मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, वो जितनी रफ्तार से उड़ जाती है, उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। जैसे कि हम जब फ़िल्म देखते हैं, तो हमको पता है देयर आर 32 फ्रेम्स in a second that moves, and it moves so fast that everything appears to us moving, but there are static frames which are moving so fast, right? Similarly, the bee is moving, so I should be able to look. अगर हम बी को एक जगह पे रोक दें, हमको पता है ये यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इट इज मूविंग। तो कछुआ का जो फ्रेम है ना, वो उसको कैप्चर ही नहीं कर सकता है। सो in the experience of a tortoise, the bee doesn't exist. The bee doesn't exist. In exactly the same way that quite a few years ago, till the time we had no understanding of violet rays and infrared rays, they never existed for us. क्योंकि हमारे सेंसेस के ना, we have the upper limit and the lower limit. एक बैंडविड्थ है, हम उतना ही सुन सकते हैं जितना हमारे कान, हमारी इंद्रियां सुनने के काबिल हैं। 20 decibel to 20,000 decibel. Below 20 decibel, we can't hear. Above 20,000 decibel, we can't hear. Similarly, our eyes also have the bandwidth of what it can see. Does that mean more color does not exist? No, it doesn't mean so. तो ये सब कुछ उस दृष्टि से बनाया गया है कि हमारे भीतर जो संभावना है ना, वो जागृत हो सके। At the end of the day, that is the final motive of being in this body. This body is a great instrument. आप सातों चक्रों के विज्ञान को देखेंगे तो you will go crazy. It's a great instrument that allows what not. I never thought that going to the same temple I can have totally different experience, and maybe the next time when I go I do not have any experience. That's very much possible, because it's not about the deity, it's about you. It's always about you. Always. इसीलिए फिर कहा जाता है कि दूसरे ने जो किया उसने किया। आप किस तरफ मूव कर गए? कॉन्शियसनेस में ऊपर मूव कर गए कि नीचे मूव कर गए? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स व्हाई जो इस मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, दे से दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस लाइफ। आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस लाइफ। यू कम एवरी टाइम, same education, same relationships, same desires, same materialism. How come you don't get bored, yaar? There has to be something beyond. There has to be something beyond. And when you start paying attention to beyond, that beyondness becomes visible. That beyondness remains invisible till the time our attention has not gone there. So, what am I attending to is a bigger question of life. Hmm. Anything else? ऋचा जी, मेरे चलिए, को कुछ लाइनें याद आई, मैं लाइनें दो बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, अवश्य। ये लाइन ऐसे थी: चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनके कुछ न चाहिए वो शाहन के शाह। संत ये कबीर। लाइन अब मेरे ही को नहीं ऑलवेज। पता किस नहीं, ये कबीर मेरे की को। है, कबीर के दोहे हैं अच्छा, ये। अच्छा। आ गई लेकिन चिंता बहुत मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए हम शाहन के, वो शाहन के शाह। शाहों के भी शाह हैं वो, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको किसी रूप से बांधने का प्रयास कर लीजिए, वो बंध ही नहीं सकते। बहुत मजेदार कहानी है औरंगजेब की। वो कहते हैं कि
अच्छा, इसके लिए भगवती चरण वर्मा की कविता के लिए धन्यवाद आभा जी। हम दीवानों की क्या हस्ती। कहते हैं कि हाँ, भूल गई मैं। आप स्टोरी ना। संत कबीर के बारे में बात आप कर रही थी। हाँ, औरंगजेब के बारे में कह रहे थे, हाँ, औरंगजेब। हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक राइट। यू, थैंक यू। औरंगज़ेब का नहीं, अलेक्जेंडर का, हाँ। तो कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर आए थे भारत, तब he wanted to take something from here which the entire world doesn't have. तो किसी ने कहा कि भारत से यदि कुछ ऐसा लेके जाना है जो पूरे विश्व में नहीं है, तो यहाँ के संत को लेके जाओ। तो ढूंढा गया एक संत को, जंगलों के बीच एक कुटी बना के रह रहे हैं। अब औरंगजेब ने ऐसे, ये अलेक्जेंडर ने तो पूरी दुनिया जीती हुई है, और ये संत, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कौन अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आया, पर अलेक्जेंडर ने पहले अपने सैनिकों को भिजवाया, जाओ उसको लेके आओ। संत ने आने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर बड़ा भौचक्का, अरे मुझे भी कोई मना कर सकता है। गए, वो खुद गए लाने के लिए, कह रहे संत को तो ले ही जाना पड़ेगा, ही हैड द ऑडेसिटी टू से नो टू मी। तो गए, संत को बोला चलने के लिए, संत ने मना कर दिया। फिर अलेक्जेंडर ने कहा नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे सर को अभी धड़ से अलग कर दूंगा। संत हंसने लगा, इज लाफिंग। अलेक्जेंडर इज टोटली बिवाइल्डर्ड, कह रहे इसको मैं कह रहा हूं कि सर धड़ से अलग कर दूंगा तो वो हंस रहा है। एंड देन ही एक्चुअली डज दैट। सर गिर गया, फिर भी वो हंस ही रहा है, उसका गिरा हुआ सर भी हंस रहा है, एंड दैट्स ऑल। तो वॉट एवर, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज दिस बॉडी। तुम इसको कैसे बंधक बना लोगे? मुझे मुझे बंधक बनाने के लिए इस शरीर को लेके जाओगे, कैसे संभव है? तो जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह, नेदर डस दिस बॉडी इवन बाइंड देम, कि इसका भी भय हो कि अरे ये तो दो टुकड़ों में बट जाएगा। तो वो ही स्वामी होते हैं। So thank you so much for bringing in Sant Kabir. He is just. ये आचार्य जी की कुछ लाइनें याद आ गई मेरे को। बट ऋचा जी, ये जो बॉडी का आप जो बता रही थी ना, ये तो डर कितना गहरा डर होता है, ये तो हर मोमेंट पे होता है। एकमात्र यही भय होता है शील जी, और कोई भय नहीं होता है। आप रिग्रेस करेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पास घर नहीं होगा तो क्या होगा। अंततः आप पहुंचेंगे मैं भूखों मर जाऊंगा। आप रिश्ते क्यों बनाना चाहते हैं? आप रिश्ते इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि अंततः मुझे आवश्यकता पड़े तो इनसे मैं कुछ मांग तो सकता हूं, इनसे तो मदद ले सकता हूं। कौन मदद करेगा यदि मैंने रिश्ते नहीं बनाए? डरों का सम्राट है मृत्यु का डर। हमारे हर एक जी डीएनए, क्योंकि जी जी। कालांतर में हमने जो ट्रैवल किया है ना, we have seen famine, we have seen floods, we have seen lot of crisis when this body has died। और क्योंकि हम कौन है इसका हमको कुछ पता नहीं होता है, तो हम तो गहरे में मान के बैठे होते हैं कि हम ये शरीर है। मैं कौन में, हम मैं कौन थोड़ी बोलते, मैं कौन बोलते हैं ना, इशारा अपनी ओर होता है ना, अपने शरीर की ओर होता है ना। तो वो बहुत गहरा तादाद में है, बहुत गहरा अटैचमेंट। मैं गीता पढ़ने का है, गीता समझने का फंडामेंटल रीजन ही यही होता है। जो अगर गीता, जो अगले, अब मैं अपने एस्पेक्ट में सोचूं तो इट इज डिस्ट्रॉइंग दैट फियर। इट कुछ इज। मतलब इट इज डिस्ट्रॉइंग दैट फियर कि क्या रिश्ते हैं, क्या डर है, अगर कोई चला गया या जॉब से हट गए या मर गए, ठीक है। तो फंडामेंटली जो मैंने जिस तरीके से गीता को अभी तक देखता आ रहा हूँ, वो यही है कि वो सबसे पहले फंडामेंटली इस डर को ही क्रैश आउट कर देता है। और जब ये डर ही नहीं रहा तो आपके लिए आसान हो गया अपने आप को समझना, देन यू आर गोइंग टू ग्रो अप। तो सबसे पहली जो बेड़ी है, शिव जी ने ऐसा बोला
कि ये जो डर अंदर तक घुसा हुआ है, और 18 चैप्टर तक हम यही समझ रहे हैं कि ये डर है ही नहीं, हमारे विचार है, और हम अपने विचार नहीं है, हम अपने विचार से अलग है। तो और जो ये डर बैठा है ये हमारे मन में है। जब हमारा मन इस डर से खत्म हो जाएगा, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए, मतलब मीन्स यू कैन ग्रो, यू कैन डू वॉट एवर काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, वॉट एवर, राइट, जिसको सच्चिदानंद की तरफ जाने की राह बोलते हैं। तो मेरे लिए जो गीता रही है अभी तक, आपके मुख से, वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को लेके रही है कि सबसे पहले ये जो डर है ये मन का है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, और जो चीज हमारी खुद की बनाई हुई है उसे तोड़ना सबसे आसान है, और इसी को आप तोड़ते चले। और यही गीता जो कृष्ण बता रहे हैं, इस डर का मूल रूप से को उसे डिस्ट्रॉय करती है, और उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ जाती है। जैसा कि अगले चैप्टर में कृष्ण अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं, विच इज इनफाइनाइट। तो जब डर चला जाता है तो आपके पास इनफाइनाइट ही बचता है, वही बंधन है। ये बात सही है कि वही बंधन है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब डर चला जाता है तो इनफाइनाइट बचता है। लेकिन ये उतना ही कठिन भी है कि जितनी सरलता से हम बोल जाते हैं, जैसे 18 अध्याय के पश्चात भी अर्जुन को समझ नहीं आता है। अर्जुन अर्जुन ही रह जाता है। काश कि अर्जुन कृष्ण बन जाता। जीवन एक अवसर होता है अर्जुन के कृष्ण में परिवर्तित हो जाने का। द अर्जुन दैट वी आर, वी रियलाइज द कृष्ण विद इन अस। लेकिन ये इतना सरल नहीं होता है। हर क्षण उस डर के साथ उस उस डर को अपने समक्ष आने देना होता है, उसको देखना होता है और उसको जाने देना होता है। हर क्षण यू हैव टू टेक अ स्टेप अहेड ऑफ इट। नहीं तो कभी अपने शरीर का डर, कभी बच्चों का डर, कभी माता पिता का डर, किसी ना किसी प्रकार का डर, वो चलता ही रहता है। और मैम यही डर जो है, जब अवधूत गीता पढ़ते हैं, तो इसी डर को जब समाप्त करता है इंसान, तो वो अवधूत स्थिति में, दैट मीन्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में पहुंचता है। उसको अवधूत नाम दिया गया है। नॉट एन ईजी थिंग अवधूत हो जाना। बट prayers that everybody may move towards that possibility and becomes that. चलिए, uh, close your eyes and if you know you can chant along or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।